नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीएस का मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि 6 मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट जो हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है उसमें जो है 30 क्वेश्चन जीएस पार्ट में पूछा जाता है। बाकी जो है आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है। तो ये आपका जीएस पार्ट के लिए है जिसमें 30 क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, फिक्की ने किसको अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे कहा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं शुभ्रकांत पांडा हुए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके पहले जो फिक्की के अध्यक्ष थे वह संजीव मेहता थे। तो अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है आपका, किस देश में कौन सी पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार गोल्ड पदक जीता है? तो ये है भारत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत ने पहली बार जो है एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में जो है गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित किया गया रॉकेट कौन सा है? तो इसका नाम है विक्रम यस। यह पूर्णतः जो है भारत द्वारा विकसित किया गया रॉकेट है, इसका नाम रखा गया है विक्रम यस। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पहला दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा है मोर्टन मेंडल, और तीसरा है के बेरी शार्पलेस, और चौथा दिया गया है स्वांते पाबो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में जो दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी को दिया गया है, मोर्टन मेल्डन को दिया गया है, के बेरी शार्पलेस, 3 लोगों को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार। तो आपसे पूछा गया कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा जिस ऑप्शन में होगा यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। और सातवां प्रश्न, एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? तो यह संप्रेषण जो है सकारात्मक प्रबलन का संकेत करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कि छात्रों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान करना। ये आपका चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 8वें का। 9वां प्रश्न है, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, मूल्यांकन। ब्लूम के पारंपरिक जो वर्गीकरण विज्ञान है उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो अधिगम का उच्चतम स्तर है वह मूल्यांकन है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है सर्च इंजन कौन सा है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध कार्यों में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? तो वह परीक्षण। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, BCD का तात्पर्य क्या है? BCD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल,
यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है वेब ब्राउज़र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम यानी कि डोमेन नेम से सामान्यतः संबंध होता है? तो शैक्षिक संस्थान में जो प्रयुक्त किया जाता है डोमेन वह .edu यानी कि .education होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, कॉमर्शियल के लिए .com होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विअंकीय दिया गया यहाँ पे 11001110 का समतुल्य दशमलव कौन सा है? तो बाइनरी डिजिट में यहाँ पे जो है पूछा गया है समतुल्य दशमलव कौन सा होगा, तो 103 होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है? तो वह यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ये वह दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के यानी कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जनजाति पूछा गया, अनुसूचित जनजाति किस प्रदेश में सर्वाधिक हैं? तो वह मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं पे यदि पूछा था किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं यानी कि एससी की सर्वाधिक संख्या आपका उत्तर प्रदेश में है, और एसटी यानी कि जनजाति की सर्वाधिक संख्या वह मध्य प्रदेश में है। तो आपसे जनजाति पूछा गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। वन हो गया, झील हो गया, घास का मैदान, ये सब जो है प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र हैं, और धान का खेत जो है वह कृत्रिम है यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान जो नहीं करता हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न आपका 1857 की विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का आरंभ मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को यह मेरठ से हुआ था, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का मंदिर है? अगला प्रश्न है, तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो में पड़ता है। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में है कंदरिया महादेव मंदिर। पूछा गया यह किस शैली का उदाहरण है यानी किस शैली का मंदिर है ये? तो यह नागर शैली का, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि बात करें आकार में सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सर्वाधिक बड़ा ग्रह आकार में वह बृहस्पति है। और जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। और सबसे अधिक जो है उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपसे पूछा गया इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया बी विकल्प सही होगा, पेरियार नदी और पश्चिम की तरफ जो है बहती है, यह अरब सागर में जा कर के मिलती है। और अरब सागर में जो अन्य नदियाँ मिलती हैं जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा है, ताप्ती है, उसके बाद आपका लूनी नदी है, उसके बाद माही नदी है, साबरमती है,
ये सभी नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और ये अरब सागर में जा कर के मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो सबसे कम वर्षा होता है वह चेन्नई में होता है, क्योंकि चेन्नई में जो है लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होता है और लौटते हुए मानसून यानी कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो है ठंड में चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होता है। और वहीं पे देखा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा जो है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में ही होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा राज्य है मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, कृषि भी होगा, छोटे लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, इन सभी को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन सा आयोग? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यह भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है और उनको प्रकाशित करता है। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। तो यहाँ पे याद रखिएगा NSSO। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो यह है नीति आयोग। पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग था। तो योजना आयोग का नाम 2015 में बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भारत में जो है सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें SDGs कहा जाता है, कि कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और ये योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS का मॉडल पेपर, जिसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।